प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों को घर वापस लौटने की भी अपील की। आपको बता दें कि इन तीनों कानून को वापस लेने के लिए लंबे अरसे से कुछ किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि हम किसानों के हित में यह तीनों कानून लेकर आए थे। पीएम ने कहा कि शायद हम कुछ किसानों को इसके बारे में समझाने में असफल रहे। मोदी सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून पर लालू ने किसानों को दी बधाई। बोले, पहलवानी से नहीं चलता देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। केंद्रीय कृषि कानून की वापसी से उत्साहित राजद ने अपने अन्य मुद्दों पर आगे की लड़ाई जारी रहेगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान जारी कर कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और निजीकरण के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में अवैध बालू खनन में निलंबित सीईओ के ठिकाने पर छापा। पत्नी के खाते में जमा की काली कमाई। बालू के अवैध खनन मामले में निलंबित किए गए भोजपुर जिले के कोइलवर के अंचल अधिकारी अनुज कुमार के पत्नी के खाते में अवैध राशि जमा की। सीईओ और पत्नी के खाते में 14 लाख रुपए जमा है। इतना ही नहीं, फर्जी प्रतिष्ठान बनाकर अवैध कमाई को वैध बनाने का भी प्रयास किया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने शुक्रवार को निलंबित सीईओ के पटना व नवादा स्थित आवास और गया स्थित ससुराल में एक साथ छापेमारी की। इसके पद का दुरुपयोग कर वास्तविक आय से लगभग 52% अधिक संपत्ति पाई गई। पटना में शराब पीने वालों के लिए एक और बुरी खबर। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाई शराब तो ऐसे पकड़ाए जाएंगे। होटलों में कमरा आवंटन के पूर्व ग्राहकों को अब शराब नहीं पीने का घोषणा पत्र भरना होगा। शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आदेश दिया है। मीटिंग में कई निर्देश दिए गए व इनका पालन सख्ती से करने को कहा गया। होटल के सार्वजनिक स्थानों के साथ ही शादी समारोह के लिए बनाए गए बैंक्वेट हॉल में शराबबंदी कानून का पालन होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इतनी प्रभावी मॉनिटरिंग करनी होगी। इस कदम से होटलों में आयोजित शादी या किसी अन्य समारोह में कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पीना अब मुश्किल होगा। इन सीसीटीवी कैमरों को हमेशा कार्यरत रखना होगा ताकि शिकायत मिलने पर फुटेज की जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जा सके। भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण को रोकने के लिए एनजीओ ने नहीं की अपील। एडिटेड तस्वीर हुई वायरल। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गहराते सीमा विवाद के बीच एक एनजीओ की तस्वीर भेजी से लद्दाख में भारत और चीन के बीच गहराते सीमा विवाद के बीच एक एनजीओ की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में कुछ लोग पोस्टर लेकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है, इंडो चाइना बॉर्डर पर कोई रोड न बनवाई जाए। दावा किया जा रहा है कि सिटीजन फॉर ग्रीन डून नामक एक एनजीओ उत्तराखंड में इंडो चाइना बॉर्डर पर भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही सड़क का विरोध कर रही है। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस निर्माण कार्य के खिलाफ एक पिटीशन भी दाखिल की। रेलवे ने फिर शुरू की यात्रियों के लिए बड़ी रेलवे फिर शुरू करने जा रही है यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। ट्रेनों में मिलेगी पका हुआ खाना। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ भोजन परोसने फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। इस सेवा को कोरोना प्रतिबंधों के कारण बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को एक पत्र में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को सेवा फिर से शुरू करने के लिए कहा है। रेलवे बोर्ड ने यह कहा है कि यात्रियों को रेडी टू ईट भोजन परोसा जाता रहेगा। पटना के होटलों में देर रात चल रही बड़ी छापेमारी। भागलपुर और रांची के लोगों को भी शराब पीते पकड़ा गया। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कड़े रुख के बाद शराब का धंधा करने वालों से लेकर पीने वालों तक को सलाखों के पीछे करने की मुहिम तेज हो गई है। इस कड़ी में शुक्रवार की देर रात पटना के कई होटलों से लेकर विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान एनजीओ अधिकारी समेत 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। इसका असर भी दिखने लगा है। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के निर्देश पर थानों की पुलिस टीम बनाकर होटल और ऐसे ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं जहां शराब पीने या छिपाने की सूचना मिल रही है। पटना से बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई जाने वाली 7 फ्लाइट बंद, 5 और फ्लाइट बंद किए जाने की संभावना। दीपावली में छठ पर्व के बाद अब बाहर से आए लोगों को दीपावली और छठ के बाद अब बाहर से आए लोग लौट चुके हैं। पर्व के दौरान बिहार आने वालों की भीड़ देखते हुए विमान कंपनियों ने विभिन्न शहरों के लिए बड़ी संख्या में अतिरिक्त उड़ानों का संचालन किया था।
आंकड़ों के अनुसार पटना एयरपोर्ट से प्रतिदिन 130 विमानों का संचालन किया जा रहा था। भीड़ छटते ही निजी विमान कंपनियों ने 7 जोड़ी विमानों का परिचालन बंद कर दिया है। इधर ठंड के मौसम कोहरे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए एयरपोर्ट प्राधिकरण विशेष किस्म के सेंसर लगाए जा रहे हैं। इससे खराब मौसम विभाग का परिचालन आसान होगा। हालांकि रांची में जीत की हैट्रिक के साथ भारत ने T20 सीरीज पर किया कब्जा। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को मिली हार। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम रांची में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर इसके मैच में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 बनाए और जीत के लिए भारत को 154 रन का टारगेट दिया। जवाब में भारत ने दूसरी पारी में रोहित शर्मा और KL राहुल की अर्धशतकीय पारी के दम पर 17.2 ओवर में 3 विकेट पर 155 रन बनाते हुए मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की। ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर इस मैच में जीत हासिल की। रांची में भारत का तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच था और भारत ने इस मैदान पर जीत की हैट्रिक भी पूरी की। दूसरे मैच में भी जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से अपर्जेय बढ़त के साथ सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया है।